Myself, I am Ratnabhushan, a friend, motivator, and guide to IAS aspirant, international motivational speaker, leadership trainer, CEO, coach, political strategist, and policy advisor. मन की एकाग्रता जीवन का आधार। स्वेट मार्डन की पुस्तक उन्नति कैसे करें। मन की एकाग्रता जीवन का आधार। सुदृढ़ तथा समृद्ध विचारों से ही धन समृद्धि प्राप्त होती है। यह सोचना कि संसार में किसी चीज की कमी है बिल्कुल गलत। समृद्ध लोग वही होते हैं जो जानते हैं कि संसार में समृद्ध के अथाह भंडार हैं। वे गरीब बनने से इनकार कर देते हैं, गरीबों पे दिन काटने को ही बुरा मानते हैं। उनका आदर्श वाक्य होता है समृद्धि। अपने इस आदर्श को सफल बनाने के लिए मन से कहते रहते हैं, ईश्वर ने संसार में जो कुछ दिया है वह सब मेरा है, उस पर मेरा अधिकार है। यही विचार उसको निरंतर प्रेरित करता रहता है। कुछ करो कुछ बनो, कुछ करो कुछ बनो, कुछ करो कुछ बनो। फर्स्ट डिजर्व देन डिजायर। वे अपने लक्ष्य को निरंतर अपने सामने रखकर हर एक कदम सोच समझ कर उठाते हैं। जिस प्रकार आतिशी शीशे, जिस शीशे से आग लग जाती है पर पड़ने वाली किरणें एक बिंदु पर एकाग्र होकर इतनी शक्तिशाली हो जाती हैं कि उससे आग पैदा हो जाती है, उसी प्रकार जो व्यक्ति अपने समस्त विचारों को एक ही लक्ष्य पर एकाग्र कर लेता है, उसके विचार बिखरे हुए नहीं रहते। जिस प्रकार अर्जुन को जैसे चिड़िया की एक आंख दिखाई पड़ती थी, उसी प्रकार वह ठीक निशाना साधने में सफल हुआ। लक्ष्य सिद्धि के लिए मन की ऐसी एकाग्रता अत्यंत आवश्यक है। मन की एकाग्रता का केंद्रित होना मनुष्य की कामनाओं को प्राप्त करना है। जिस मनुष्य के विचार इधर उधर बिखरे रहते हैं, वह व्यर्थ की चेष्टाओं में अपना समय गंवाता रहता है। अपने उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए वह अपने तमाम प्रयत्नों को नहीं लगाता, इसलिए सफलता प्राप्त नहीं कर पाता। यदि आपके सामने आदर्श स्पष्ट है, यदि वह हर समय आपके मन में रहता है और आप उसी को चरितार्थ करने की कोई नई से नई कल्पना करते रहते हैं, तो आपको निरंतर उसके अनुकूल काम करने की प्रेरणा उत्पन्न होती रहेगी। इसी प्रेरणा के द्वारा आप में उत्साह का संचार होगा। आपके प्रयत्नों और चेष्टाओं से लक्ष्य आपके निकट आने लगेगा। आप सजग और सतर्क रहकर प्रखर से प्रखर प्रयत्न करेंगे। आप अपने काम को संवारने में कुछ भी कसर नहीं रखेंगे। आप सजग रहकर सफलता के लिए लाभकारी एक भी अवसर नहीं चूकेंगे। लक्ष्मीपति मित्तल ने कहा, मैं अपने सामने एक लक्ष्य रखता हूं, जब वो पूरा हो जाता है फिर दूसरा रखता हूं। क्या ईश्वर अशक्त है? क्या उसे पता नहीं कि जितने प्राणियों को जन्म दिया है उनके लिए पर्याप्त जीवन सामग्री का प्रबंध करे? वस्तुतः ईश्वर ने सृष्टि में सभी प्रकार के आवश्यक पदार्थों को जन्म दिया है, उनके लिए पर्याप्त जीवन सामग्री उनके सामने रख दिया है। मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए समस्त पदार्थ इस संसार में विद्यमान है, परंतु मनुष्य अपनी अकर्मण्यता के कारण ही उनके वंचित रहता है। कमी, अभाव, तंगी मनुष्य की अपनी त्रुटियों का परिणाम है, इसमें ईश्वर का कोई दोष नहीं। यदि आप अपने काम को स्वयं न करके किसी अन्य व्यक्ति से उसे कराते हो, तो वह काम तो अवश्य हो जाएगा, परंतु इतना सही तथा अच्छा नहीं हो सकता जितना कि उस काम को आप स्वयं कर सकते थे, क्योंकि दूसरा व्यक्ति तो आपके काम को आपका ही समझ कर करेगा। यदि वह व्यक्ति उस काम को अपना समझ कर करता तो उस काम में कोई कमी का अभाव नजर नहीं आने देता। जो मनुष्य अपने काम को स्वयं करते हैं उनका काम कभी नहीं बिगड़ता, क्योंकि उनका मन अपने काम में केंद्रित रहकर उस कार्य को करने में सफल हो जाते हैं। इसी प्रकार वह अपने काम को अपने मन की गहराइयों से विचार करके करता है।